सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेटिन 100। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधा लिए चलते हैं सहयोगी महेश दाधीच के पास, जो इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ मौजूद हैं। खास बात करेंगे महेश। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। कल जिस तरह से हमला हुआ सर, इसमें आप राजनीतिक साजिश मान रहे हैं, सीधे आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे और भी लोग हो सकते हैं? नहीं, कांग्रेस के लोग ही थे ना वहाँ। मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से वो हमला हुआ वो एकदम साजिश और सुनियोजित किस्म का लग रहा था। एकदम से पूरा उन्होंने हाईवे का ट्रैफिक जाम किया हुआ था। जो ही गाड़ी पहुंची एकदम से टूट के पड़े और लगभग आधे घंटे तक गाड़ियों पर मुक्कों से और कोशिश करते रहे। मुझे निकालने की कोशिश की, ये आवाजें आ रही थी कि इसको खींच के नीचे उतारो। मेरे गनमैन के साथ जो मेरे दरवाजे को शील्ड कर रहा था उसको हाथापाई की, उसके बटन टूटे। उसने जब थ्रेट किया कि भाई मैं फायर करूंगा, तब वो बड़ी मुश्किल से वो डिस्पर्स हुए। लेकिन उससे पहले आधे घंटे तक हमारे भी कुछ समझ में नहीं आया। ये पुख्ता इसलिए होती है कि उसके बाद में वो लोग उससे पहले नारे लगा रहे थे, शांति धारीवाल राजस्थान का एक ही लाल, और उसके बाद उनके बेटे ने, पुत्र ने एक वीडियो जारी किया कि ऐसे बीजेपी के लोगों को जूते पड़ेंगे। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कोटा के भीतर मुझे 2 सिक्योरिटी थी, 2 गाड़ियां थी, पूरा कोटा। उसके बाद कोटा से निकलने के बाद मेरी अकेली गाड़ी थी, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो कुछ चीजें सीक्वेंस ऐसी जुड़ती हैं जो सीधे सीधे इसका इशारा करती हैं। और इसका कारण मुझे साफ नजर आता है कि इस समय सरकार रीट को लेके, बेरोजगारों को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, अलवर की निर्भया को लेके, रीट की जो धांधली हुई उसको लेके सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। और यही कारण है कि कांग्रेस के लोग भी बौखलाए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता भी। क्योंकि राजस्थान में इस तरीके का कभी दृश्य हमने देखा नहीं था। बहुत विरोध भी होता है, असहमति होती है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी लोग सड़कों पे भी कहते हैं, घेराव भी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वो वीडियो यदि देखेंगे तो मैं तो खैर, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता, जो मुझ पर बीती है वो मैं ही बता सकता हूं। मैं उतरता या मुझे उतारते तो कुछ भी संभव था वहां। सर, इस मामले में बीजेपी के कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश भर में उतरे हैं और विरोध जता रहे हैं। आगामी दिनों में विधानसभा सत्र भी आ रहा है, क्या ये मुद्दा वहां भी कहीं न कहीं विधानसभा सत्र में भी रखा जाए? देखिए, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात समझ में आती है कि मैं विधायक भी हूं, लोक सेवक हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं, और पब्लिक सर्वेंट पर इस तरीके से कोई असॉल्ट करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है, नंबर 1। दूसरा, जो लोग थे वो कांग्रेस के दिखते हुए लोग थे। और तीसरा, जो मैंने सारी चीजें की। लेकिन ये मैं विधायक हूं और दूसरा एक मुख्य विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष हूं। कल मेरी जगह कोई और होगा तो ये इंसिडेंट हुआ है, ये मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार के लिए, पुलिस के लिए अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि जिससे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जब हमारी इस तरीके से सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो आम आदमी को, हालांकि राजस्थान में तो मिथक टूट गया क्योंकि आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। और इसलिए कानून व्यवस्था अपने आप में पहले से ही बड़ा मुद्दा है कि, और सत्ताधारी दल के लोग जब कानून हाथ में लेंगे तो मुद्दा स्वाभाविक ही बनेगा। प्रदेश भर में रीट समेत तमाम भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे बीजेपी उठा रही है और लगातार जिस तरह से बीते दिनों भी आप लोग ने आंदोलन किया, क्या एक वजह ये आप बता रहे हैं कि जिस तरह से इस पर नाराजगी जताई है? देखिए, रीट को यदि सही तरीके से निरपेक्ष जांच हो जाए, ये मेरा दावा है, सरकारी जेल में चली जाए। क्योंकि इसमें इतने सारे लोग अब शामिल हो गए कि परत दर परत। लेकिन एसओजी को, एसओजी भी पीठ थपथपा रही है, लोग भी उनके लिए ठीक बोलते हैं कि उन्होंने किया। लेकिन एसओजी की एक मर्यादा, एक लिमिट है कि उन्होंने कुछ लोगों तक हाथ डाला है। लेकिन इसके पीछे बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ये नकल संभव ही नहीं थी। इस तरीके से पर्चा चोरी होना संभव ही नहीं था। तो हमारी मांग है कि वो बड़े लोग कौन हैं। सर, कांग्रेस नेताओं का कहना कि सीबीआई भी तो सर मुक्त नहीं है। अगर आप एसओजी को ये मानते हैं कि राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं, तो सीबीआई भी तो कहाँ मुक्त? सीबीआई एक भरोसा है। सीबीआई पर आज तक तो इस तरीके से कांग्रेस सियासी तौर पर बयान देती है ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, पर सीबीआई ने बहुत सारे, कांग्रेस ने फिर सीबीआई की जांच तो इन्होंने दी है। निर्भया की, अलवर का, और उससे पहले जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसकी जांच सीबीआई को कांग्रेस ने दी है। तो कांग्रेस ने उस पर भरोसा करके ही दी है। तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सीबीआई पर भरोसा करती है तो उसको दे दीजिए। दूसरा, ऐसा लगता है कि एसओजी पे और पुलिस पे इसलिए भरोसा नहीं है कि ये जो लीक प्रकरण में राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम की जिस संस्था का उल्लेख हुआ है उसमें
मुख्यमंत्री उसके एक किस्म से सीधे सीधे उसमें शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री टाइटल अशोक गहलोत उसके अगुवा हैं, वो उनके संरक्षक हैं, और उनके संरक्षण में ही प्रदीप पाराशर की नियुक्ति होती है। तो कनेक्शन सीधे सीधे मुख्यमंत्री पे भी जाता है, सुभाष गर्ग पे भी जाता है, शिक्षा मंत्री भी डोटासरा भी इस इल्जाम से बच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि नैतिकता के नाते उनको आगे आना चाहिए। एक सर, आपके जो बयान है वो भी कई बार विवादित हो जाते हैं। आपने जूते के बराबर पार्टी को तोलने की जो बयान दिया था वो ठीक नहीं माना जा रहा उसको, और कांग्रेस ने भी इसका विरोध जताया। देखिए, मेरे ख्याल से राजस्थान की आम बोलचाल की भाषा, जब तुलना करते हैं आपस में चौपाल पर बैठते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा है। 7 जन्म लेने पड़ेंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा है। तो चिंतन नहीं, चिंता करने की जरूरत है, सामान्य बातें हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कहीं कोई असंवैधानिक चीजें हैं। ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा राजस्थान की है, उस पर कैसे ऐतराज हुआ मेरी समझ से बाहर है। तो सर, चिंतन की बात आई है तो आज से चिंतन शिविर भी शुरू हो गया है। आपको लग रहा है कि इसमें कोई मंथन निकलेगा? नहीं, कांग्रेस तो पहली बात तो चिंतन टाइटल से कांग्रेस की कोई साम्यता ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोई परिपाटी नहीं रही है। वहां तो डिक्टेशन होता है ऊपर से लेके, चिंतन की बजाय उनको तो निर्देशन होता है। ऊपर से नेहरू गांधी खानदान डिक्टेट करता है, उसके बाद वो फॉलो करते हैं। चिंतन होता तो कांग्रेस की दशा ही नहीं होती। आज देश के नक्शे पर कांग्रेस खत्म हो रही है। चिंतन का काम व्यवहार से जुड़ा है, विचार से जुड़ा है। तो कांग्रेस का विचार तो गांधी जी के समय खत्म हो गया। उसके बाद तो कांग्रेस इन खानदान की हाईजैक हो गई थी। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो चिंतन करेंगे और मंथन करेंगे। उनको चिंता जरूर करनी चाहिए, किसान कर्जा माफी की करनी चाहिए, बेरोजगारी की करनी चाहिए, उनको अपराध के बारे में करनी चाहिए, उनको भ्रष्टाचार के बारे में करनी चाहिए, उनको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमने इस पर यह किया है। लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर, खासतौर पर मोदी सरकार पर। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 से ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ, इमरजेंसी इन्होंने लगाई। तो ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, अपने गिरेबान में तो झांके। कम से कम नई पीढ़ी को ये सही बात है कि वो जबान हो गई, इसलिए पीछे के मुद्दे ध्यान, इतिहास पता नहीं होगा, पर ये तो जाहिर है। तो सर, रीट मामले में आगे आंदोलन जारी रहेगा भी? हाँ, बिल्कुल रहेगा। हम जो बेरोजगारों को जब तक न्याय नहीं दिला देंगे तब तक जारी रहेगा। तो रीट मामले समेत तमाम जो भर्तियों का मामला लगातार बीजेपी उठा रही है प्रदेश भर में, उस पर लगातार आंदोलन जारी रहेंगे, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है इन पर वो। महेश, एक सवाल मेरा भी लीजिए। आपने सवाल पूछा और सतीश पूनिया जी ने जवाब दिया कि आम बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्द काम में लिए जाते हैं। बस एक सवाल कि क्या सतीश पूनिया जी अपने बयान पर कायम हैं, जूते वाले बयान पर? क्योंकि आम बोलचाल की भाषा का शब्द है वो। सर, एक सवाल स्टूडियो से है। ये कहा जा रहा है कि आम बोलचाल की भाषा का ये शब्द है, जूते वाले बयान पर आप अभी कायम हैं, क्योंकि ये बयान काफी विवादित माना जा रहा है और इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। राजस्थान में तो सामान्य बयान है। दो लोग आपस में सहज बात करते हैं तो भी कहते हैं तू मेरे जूते की बराबरी नहीं कर सकता। सामान्य बोलचाल की भाषा है, इसलिए इसमें कहीं नाराजगी की बात नहीं है, इसमें कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कहीं किसी तरीके की अश्लीलता नहीं है, सामान्य बोलचाल की भाषा है। जी सुमित, ठीक है। पूनिया जी का कहना है कि ये सामान्य बोलचाल और आम भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है और जूते से तुलना करने की बात सामान्य